नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर 9 जुलाई 2024 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स का हो रहा है, जिन्होंने जीएनएम किया है। उन महिला उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और ये 29 जुलाई तक चलेगा। उसके बाद डिग्री धारक महिला कैंडिडेट्स का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद पुरुष डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दूसरा दिन कितने लोग आए, कितने लोग बाहरी राज्यों के थे, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, आखिर कौन कौन से लोग इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचे, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए ये हर एक अपडेट आपको दे रहा हूं ताकि हम हर एक चीज़, हर एक बात से, हर एक छोटी छोटी भी जो पॉइंट्स हैं उससे कहीं हम वंचित ना रह जाएं। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि इस भर्ती में वो लोग आ रहे हैं जिनका चयन हो चुका है। हमें हर एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये सारा अपडेट लेकर आ रहा हूँ। तो साथियों, आज भी 90 लोगों को बुलाया गया था। 2011 और 2012 के कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। कितने लोग पहुँचे, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। तो साथियों, आज भी 90 लोग नहीं पहुँचे। आज, कल तो बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन आज लगभग 50 से 60 लोग समथिंग, मोटा मोटा जो आंकड़ा है 50 से 60 लोग पहुँचे, बाकी लोग नहीं पहुँचे। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, 2011 और 12 को बुलाया गया था, लेकिन 2013 और 14 वाले भी जिन्होंने बाय मिस्टेक, हो सकता है जहाँ से उन्होंने फॉर्म भरा हो, उन्होंने बाय मिस्टेक उनका पासिंग ईयर में गलत लिख दिया हो, 11 या 12 लिख दिया हो, वो भी आए थे, तो उनको वापस नहीं भेजा गया। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज ही कर दिया गया उनको, क्योंकि उनका ईयर गलत हो गया था। और चिकित्सा चयन बोर्ड ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चीज़ों को समझा, और बहुत अच्छी बात है कि हर एक चीज़ को देखना भी पड़ता है। चिकित्सा चयन बोर्ड ने उनको वापस नहीं भेजा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज ही कंप्लीट हो गया। साथियों, ऐसे लोग भी आए हैं जो अदर स्टेट के हैं। जो मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं, देखिए हमारा मुद्दा अदर स्टेट का है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, बाहरी राज्य के जो उम्मीदवार आ रहे हैं उनकी कंप्लेंट आप सभी लोग कीजिए, हमें जानकारी दीजिए, प्लस आप लोग उनकी कंप्लेंट भी करिए। उनकी शिकायत डीजी हेल्थ में करना बहुत ज़रूरी है, उनकी शिकायत चिकित्सा चयन बोर्ड में करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि उनके ऊपर कार्यवाही हो सके। जो भी गलत तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही गलत हैं, लेकिन जो भी गलत तरीके से आपको लगता है, अगर किसी को आप जानते हैं, आपको लगता है इसको 3 साल ही हो रहे, 4 साल ही हो रहे, या 10 साल ही हो रहे हैं, या फिर 12 साल ही हो रहे हैं, 15 साल का क्राइटेरिया इसने अभी पूरा नहीं किया है, और उसके बाद इसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसको बुला लिया गया है, तो इसने आखिर ऐसा क्या किया, तो ऐसे लोगों की शिकायत करें। आपको अगर किसी के ऊपर शक भी है तो उसकी भी आप कंप्लेंट करें। चिकित्सा चयन बोर्ड, डीजी हेल्थ पूरी तह तक जाएंगे, देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने गलत तो नहीं लगाए हैं। ये हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएं। ये बहुत जरूरी है साथियों। जैसा कि हम एक संदेह जता रहे थे कि अदर स्टेट के बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, ये कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है। और जिस तरह से हमने रिक्वेस्ट की थी कि सीनियर्स जिन्होंने फॉर्म भरा है वो ना आए, सीनियर्स को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आ रहे हैं उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज की ओर से, कि वो कम से कम बेरोजगारों की पीड़ा को समझ रहे हैं। ये अच्छी बात है, उनका सिलेक्शन हो गया है, और बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे, बहुत जल्द एक ऐसा प्रावधान लाया जाए जिससे उनको उनके मंडल में भेजा जा सके, उनको उनके होम डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा सके। इसके लिए भी हम लोगों को प्रयास करने होंगे। कोई भी चीज़ साथियों असंभव नहीं होती है। जब लड़कों को उनके घर के पास, उनकी मनचाही जगह में ज्वाइनिंग मिल सकती है,
कुछ लड़कों को, मैं नहीं कह रहा हूँ सबको, कुछ लड़कों को, आप भी जानते होंगे वो कुछ कौन कौन है, तो फिर और लोगों को क्यों नहीं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ पहले नर्सिंग प्रोफेशन में होम डिस्ट्रिक्ट ही दिया जाता था। तो मैं सीनियर्स से एक वादा कर रहा हूं, अगर सीनियर्स यहाँ अप्लाई नहीं करते हैं, यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आते हैं, इस चीज़ का विश्वास रखिए, हम जिस दिन से सरकारी सेवाओं में आएंगे उस दिन आप लोगों को आपके होम डिस्ट्रिक्ट में लाने का बेड़ा हम उठाएंगे। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम समझ सकते हैं आप परेशान हैं, हम समझ सकते हैं आप घर से दूर हैं, इसके लिए हम कोशिश करेंगे, मिलकर कोशिश करेंगे, और कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी साथी जा रहे हैं, हम लोगों को हर एक शख्स की इन्फॉर्मेशन लेनी है। हमने ये देखना है कि कोई बाहरी राज्य का व्यक्ति तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसका चयन हो चुका है वो दोबारा से यहाँ आ रहा है। तो ऐसे लोगों को हमने देखना है, उन लोगों के बारे में हमने जानकारी देनी है। बाहरी राज्य के कोई भी कैंडिडेट अगर आते हैं तो उनके बारे में जानकारी जरूर दें। जिन लोगों का चयन हो चुका है, ऐसे बहुत लोगों की जो है इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। मैं उन लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप इतने ढीठ हो सकते हैं, अगर आप इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं कि दूसरे के फ्यूचर के साथ खेलना ही है आपको, तो मैं आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ, हम भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके खिलाफ ज़रूर मोर्चा खोलेंगे। इस चीज़ का विश्वास रखिए। इस चीज़ का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं दूसरे के भविष्य के साथ खेलने का, तो इस चीज़ का मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं मोर्चा खोलूंगा आपके खिलाफ और आंदोलन करूंगा आपके खिलाफ। हर हाल में आंदोलन किया जाएगा और देखा जाएगा आपको पोस्टिंग कहाँ मिली है, किस किस तरीके से मिली है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हर एक बारीक पहलू को देखा जाएगा। ये भी देखा जाएगा, मंत्री जी के पास जाकर आपकी कंप्लेंट भी की जाएगी, क्योंकि मंत्री जी ने ही जब 12 दिसंबर 2023 को पोर्टल बंद करवाया था, तो मंत्री जी ने हमें यह आश्वस्त किया था कि पोर्टल इसलिए बंद करवाया जा रहा है ताकि कोई सीनियर जिनका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ है वो यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। मंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है। जब मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मंत्री जी ऐसे लोगों का इलाज करने जरूर करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के ऊपर। अगर ऐसा कोई भी शख्स जिसका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो गया है, अगर वो यहाँ किसी की सीट खराब करने आ रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर उसकी शिकायत हम मंत्री जी के पास करेंगे तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई होना निश्चित है। साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी हर एक अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। आप बस इतना करिए कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ रहा है, हर एक के ऊपर बिल्कुल बारीकी से हमने देखना है कि कोई फर्जी तरीके से तो नहीं आ रहा है। हर एक की डिटेल हमने अच्छे से कलेक्ट करनी है। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।